एक और बड़ी खबर आपको दे दें यूपी से। जी हां, यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम। कल जैसा कि किसानों का चक्का जाम का ऐलान था, कल यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम। दोनों अजला में जिला कलेक्ट्रेट को दिया जाएगा मेमोरेंडम। बीकेयू लीडर राकेश टिकैत का बयान। बड़ी खबर, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। दोनों अजला में जिला कलेक्ट्रेट को दिया जाएगा मेमोरेंडम। बीकेयू लीडर राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। और आपको बता दें, जिस तरह से 6 फरवरी को चक्का जाम की खबर आम हो रही थी, दिल्ली पुलिस भी पड़ोसी रियासतों से राब्ते में है। और ऐसे में ये बड़ी खबर है यूपी और उत्तराखंड के लिए कि बीकेयू लीडर राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। दोनों अजला में जिला कलेक्ट्रेट को मेमोरेंडम दिया जाएगा। जी हां, यहां चक्का जाम के बजाय यूपी और उत्तराखंड दोनों अजला में जिला कलेक्ट्रेट को मेमोरेंडम दिया जाएगा। एक बार फिर आपको बता दें कि उत्तराखंड और यूपी में 2 अजला में चक्का जाम नहीं होगा। राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है। यहां पर कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया जाएगा। और मोहित, इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। रोहित, बड़ा बयान है राकेश टिकैत का, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। इस हवाले से अपडेट क्या देंगे आप? बिल्कुल, जैसा कि राकेश टिकैत ने कल कहा था कि 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम किया जाएगा किसानों की तरफ से, लेकिन राकेश टिकैत ने आज अपने बयान को पलट दिया है। और राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि यूपी और उत्तराखंड के किसान चक्का जाम नहीं कहेंगे, बाकी तमाम राज्यों में चक्का जाम किया जाएगा। इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है, राकेश टिकैत साफ तौर पर कह रहे हैं कि कभी भी उत्तराखंड और यूपी के किसानों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, तो वह अपनी एनर्जी व्यर्थ ना करें। इसी कारणवश ये कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है और जिला कलेक्टर पर ज्ञापन देकर ही ज्ञापन ही दिया जाएगा किसानों की तरफ से, जो उनके पदाधिकारी होंगे। इस तरह से एकदम कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है राकेश टिकैत की तरफ से। जो उनकी समिति है उनकी तरफ से फैसला लिया गया है। पंचायत कर रहे हैं, लगातार पंचायतों में यही बात रखी जा रही है कि यूपी उत्तराखंड के किसानों को इससे दूर रखा जा रहा है, जो देशव्यापी चक्का जाम किया जाएगा। तो इसका अहम जो कारण है वो ये दिल्ली बुलाएंगे, इस तरह से किसानों को एक तरह से दूसरे काम के लिए रेडी रखा है राकेश टिकैत ने। बिल्कुल, राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि यूपी और उत्तराखंड के किसानों की एनर्जी व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। कभी भी हम उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर यह आंदोलन चल रहा है, सिंधु बॉर्डर पर चल रहा है, टिकरी बॉर्डर पर चल रहा है। तो किसान कहीं ना कहीं किसानों की बहुत जरूरत है, भीड़ एकजुटता दिखानी है किसानों में। इस कारणवश यूपी और उत्तराखंड के किसानों को दूर रखा गया है, क्योंकि दिल्ली के सीमा के निकटतम ये राज्य हैं और निकटतम राज्य के नाते ही यहाँ के किसानों को देशव्यापी चक्का जाम से अलग रखा गया है। रोहित, कलेक्ट्रेट को मेमोरेंडम दिया जाएगा, मतलब चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन कल यहाँ पर 2 जिलों में, खासकर यूपी और उत्तराखंड में, किसान सड़कों पर दिखेंगे या सिर्फ मेमोरेंडम देने के लिए कुछ लोग जाएंगे? यूपी और उत्तराखंड के तमाम जिले जो होंगे उसमें किसान यूनियन के पदाधिकारी ज्ञापन सौंपेंगे एसडीएम को, कलेक्टर को। लेकिन देशव्यापी जो चक्का जाम की बात कही जा रही थी, इन जिलों में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, इन राज्यों के जिलों में। इन एक तरह से दिल्ली पुलिस और या ये कहें कि यूपी और उत्तराखंड पुलिस को कल थोड़ी राहत है, खासकर इन 2 जो है रियासतों में। जी बिल्कुल, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी थी। लेकिन पहले ही दिल्ली में इस देशव्यापी जाम को मना कर दिया गया था कि दिल्ली एनसीआर को इससे बाहर रखा जाएगा, और यूपी और उत्तराखंड को भी अब इससे बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी राहत भरी खबर है, जिससे कि जाम की स्थिति बन जाती है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रशासन को इससे राहत की खबर मिलेगी। रोहित, कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से जो नाकाबंदी है या जो सख्तियां वहां रखी गई हैं कि यूपी और उत्तराखंड के किसानों को एक तरह से रोककर वहां मुश्किल में न डाला जाए? दूसरा ये कि जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली किसी भी वक्त बुला सकते हैं, तो आगे का कार्यक्रम भी राकेश टिकैत के पास तय है क्या? कुछ इस बारे में कोई जानकारी है कि कब बुलाया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, क्या होगा आगे? बिल्कुल, राकेश टिकैत अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं फेरबदल करते रहते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि मीडिया के माध्यम से कि कभी भी
यूपी और उत्तराखंड के किसानों को दिल्ली बुलाया जा सकता है। तो ये वह तय करेंगे अपनी किसानों के साथ बैठक करके और पंचायत करके कि किस तरीके से कब बुलाया जाए, आखिरकार आगे की हमारी क्या रणनीति होगी, इस किसान आंदोलन की धार को कैसे रफ्तार देनी है। क्योंकि किसान आंदोलन में एकदम से जो समाप्ति की ओर नजर आ रहा था, अब वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार के साथ कैसे बात करनी है। तो ये तमाम रणनीतियों पर यानी कल का दिन बहुत अहम है। कल जिस तरह से चक्का जाम होगा जहां जहां होना है, सिर्फ यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर, तो कल के कार्यक्रम के बाद जो है खुलासा हो सकता है कि यूपी और उत्तराखंड के किसानों के साथ किस तरह के जो है प्रोग्राम बनाने हैं। दरअसल इस आंदोलन में यूपी और उत्तराखंड के किसान भी जाता है। इसका असर पश्चिम क्षेत्र में बहुत पड़ता है क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का जो संगठन है वह पश्चिम का ही है। लेकिन जहां पर ये असर दिखना था, व्यापक असर दिखना था, वह दो राज्य ही इससे बाहर रहेंगे इस चक्का जाम से। तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना असर होगा देशव्यापी चक्का जाम में, कितना असर पड़ेगा भारतीय किसान यूनियन का और तमाम संगठनों का जो तमाम बॉर्डरों पे धरना दे रहे हैं और सम्मिलित हो रहे हैं इस संगठन में सरकार से वार्तालाप करने के हेतु। ये देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर जाएगा। बिल्कुल। लेकिन तमाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इससे बाहर होगा तो इसका असर मिला जुला ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि रोहित ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड को बाहर रखा गया है क्योंकि दिल्ली किसी भी वक्त यहां के किसानों को बुलाया जा सकता है आगे के कार्यक्रम के लिए। तो बहरहाल दोनों अजला में कि यूपी और उत्तराखंड के कलेक्ट्रेट में सिर्फ मेमोरेंडम देंगे किसान यूनियंस और कल के चक्का जाम से यूपी और उत्तराखंड के किसानों को दूर रखा गया है। आइए इस वक्त ये देखते हैं कि राकेश टिकैत ने क्या कहा इस बारे में, एक नजर इस पर भी डालते हैं। और उत्तराखंड में जाम नहीं होगा क्योंकि उन लोगों को कभी भी दिल्ली बुलाना पड़ सकता है जी। तो उसकी एनर्जी हम जाम में नहीं वहाँ पर लगवाएंगे। बहुत वहाँ पर पंचायत उन्होंने तकड़ी करी और पूरे देश में रहेगा। वहाँ पे वे सिर्फ वहाँ पे डीएम के माध्यम से कम लोग 15, 20, 25, 40 लोग, 100 आदमी, इतने लोग वे जाएंगे, ज्ञापन देंगे जिला मुख्यालय पे ज्ञापन देंगे, ये रहेगा। अच्छा, और उनको स्टैंड बाई में उनको रहना है कि कभी भी कोई वक्त जरूरत हो अपना खेत का काम करें और दिल्ली की कभी भी तैयारी अगर करनी हो तो बता दें।